अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सच्चाई आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि जिस बोर्ड को मुसलमान अपना रहनुमा समझते हैं, असल में वो हमारी आस्तीन का सांप है। दोस्तों, आज हिंदुस्तान का मुसलमान खून के आंसू रो रहा है कि मुसलमानों की 400 साल पुरानी मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिलने के बाद कुवैत का एक लॉयर मुजबिल अशुरिका ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक ट्वीट किया, जिसमें अशुरिका का कहना था, अगर आप इजाजत दें तो बाबरी मस्जिद के केस को इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ूंगा और इंशाल्लाह वहां पर हमारी जीत होगी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि मंदिर की मुहूर्त भी निकाली गई, शिलान्यास भी हो गया और भूमि पूजन के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुजबिल अशुरिका को जवाब देते हुए लिखता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जवाब सुनकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड मंदिर के फैसले पर कितना खुश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अशुरिका को जवाब देते हुए लिखता है कि डियर अशुरिका, हमें आपका मैसेज मिला। आप जो बाबरी मस्जिद केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि बाबरी मस्जिद केस कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये एक सिविल मैटर है, यानी हमारा घरेलू मामला है। हम इसे बैठकर सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, जफरयाब जिलानी का ये कहना कि ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, कहाँ तक दुरुस्त है। जिस मस्जिद में गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, गैर कानूनी तरीके से उसको ढाया गया, तोड़ा गया, शहीद किया गया और जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जमीन मंदिर को दे दिया, आखिर ये क्रिमिनल एक्ट नहीं तो और क्या हो सकता है। लेकिन जफरयाब जिलानी की नजर में ये एक घरेलू मामला है और 400 साल पुरानी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया गया। जफरयाब जिलानी के लिए ये कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये उनका घरेलू मैटर है। जफरयाब जिलानी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी वो मंदिर बनने पर खुश है। दोस्तों, अगर सच पूछा जाए तो जफरयाब जिलानी आरएसएस के हाथ कठपुतली बन चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भूमि पूजन से एक हफ्ता पहले जफरयाब जिलानी आरएसएस मोहन भागवत से मिलने गया था। मिलना असल में एक बहाना था, लेकिन बात ये थी कि इन दोनों के बीच मस्जिद का सौदा हो गया। मोहन भागवत ने जफरयाब जिलानी को सिखा दिया कि यहाँ पर मंदिर बनने का फैसला तो हो चुका है, अब इस केस को मजीद आगे न ले जाया जाए, और जफरयाब जिलानी बहुत ही आसानी से मान भी गए। जफरयाब जिलानी को आरएसएस से कितनी मोहब्बत है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जिनको आरएसएस से इतनी मोहब्बत हो कि उनके कहने पर उनके झूठे खुदाओं के आगे अपना सर झुकाने को तैयार हो जाए, भला वो कैसे चाहेगा कि वहां पर मंदिर न बने। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ को शर्मसार करने वाला है, उस ट्वीट को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिलीट कर दिया मोहन भागवत से मिलने के बाद। आखिर जफरयाब जिलानी इतना चेंज हो कैसे गया? आरएसएस के कहने पर उनके खुदाओं के सामने झुक गया और उनके कहने पर अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया और उनके सिखाने पर केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने से भी मना कर दी। इससे साफ पता चलता है कि ये आरएसएस के हाथों बिक चुका है। लेकिन मुजबिल अशुरिका का कहना है कि बाबरी मस्जिद केस एक क्रिमिनल एक्ट है और इसको इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया जा सकता है, आप हमें इजाजत तो दें। इस पर जफरयाब जिलानी फिर से ट्वीट का जवाब देते हुए लिखता है कि डियर अशुरिका, हम देख रहे हैं कि आप पिछले एक हफ्तों से बाबरी मस्जिद का बहुत ख्याल कर रहे हैं। ये फिक्र आपको अब हो रही है, लेकिन हम 22 सालों से इस केस को लड़ते आ रहे हैं। ये कहकर जफरयाब जिलानी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अशुरिका ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की है, जो ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। अशुरिका लिखते हैं, ये तो साफ जाहिर है कि आरएसएस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल को समर्थन किया है और उनके वकील जफरयाब जिलानी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि बाबरी मस्जिद अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय की है। मैं भारतीय मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप आईसीसी की अपील में हमारे साथ शामिल हो, हम मस्जिद को फिर से वहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस दोगले रवैये पर आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताना। और साथ में ये भी बताना कि मुजबिल अशुरिका का कहना कि बाबरी मस्जिद केस को इंटरनेशनल कोर्ट में हम लड़ेंगे, क्या ये कहना गलत है? दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बेनकाब करें। इस तरह का और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब